और अगर इसका अनुभव हो जाए तो संसार का क्षय हो जाता है। ऐसी कोई कथा अपन लेने जा रहे हैं। वो भागवत कथा है, वो समय सार की कथा है, वो मेरी कथा है। मेरी व्यथा को मिटाने वाली ये कथा और मेरी व्यथा को बढ़ाने वाली ये जगत की विकथाएं। अब कथाओं की दुनिया से दूर हम बस अपनी कथा, ये दुर्भाग्य हमारा कि हमको विकथाओं के बीच में अधिक रहना पड़ता है। विकथाओं को घड़ियां नहीं देखते हैं, अपनी कथा को हम घड़ी देख करके प्रारंभ करते हैं। एक कथा सीमंदर स्वामी की, भगवान आदिनाथ की वाणी से महावीर स्वामी तक, सीमंदर स्वामी तक की कथा चलती रही है। एकत्व विभक्ति की मंगल कथा। वही कथा पोन्नूर में भगवान कुंद कुंद ने लिखी। अमृतचंद आदि आचार्य भगवंतों के माध्यम से उस कथा का विस्तार होता हुआ ये अपने तक आई है। अब अपनी व्यथा मिटने वाली अपन कथा प्रारंभ करते हैं, जिसको आचार्य कह रहे हैं असुलभ है। ओम नमः नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोई सविशाहुनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यम, जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम, सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासिनं। वन्दे त्रिशविसिद्धे धूमचलिमणोभवं गतिं पत्ते, मोक्षामि समय पावड, मणिमांसुदिके विलीवणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते, चिश्वावाय वावाय सर्वभावान्तरच्छति। श्रीमत्परं गम्भीरं स्यादिवादयामोगिलाञ्छिनं, जियात्रलोकिनाथस्य शासनं जिन शासनं। शासन नायक देवादिदेव महावीर भगवान की जय हो। श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। भगवत कुंद कुंद आचार्य भगवत आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय हो। अमृतचंद आचार्य जयसेनाचार्य महाराज की समय सार पर। एकत्व की असुलभता। एकत्व की असुलभता बड़े आश्चर्य भरी बात कह रहे हैं। एकत्व की असुलभता, एकत्व की असुलभता क्या है? ये अनेकत्व की सुलभता, अच्छापना, जो कर्म राग आदि भाव वाला भगवान है और जो दशा है, उस दशा को तूने अच्छी मानी है, इसलिए एकत्व असुलभ हो गया। तेरा आनंद तेरे ही असुलभ हो गया। एकत्व की असुलभता क्या? एकत्व की असुलभता भैया,
अनादि से अतीन्द्रिय आनंद, ये आनंद नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला, प्रभु नहीं मिला। तू शरीर से न्यारा है, कर्म से न्यारा है, रागादिक से न्यारा है, सिद्धों की समान परमात्मा है। ये तो तेरा स्वरूप है, यह तू है, यह असुलभ नहीं है। ये प्राप्त है प्रभु तुझे, लेकिन तूने असुलभ कर दिया अपने प्रभु को, अपने नाथ को, सुलभ नाथ को, प्राप्त नाथ को, चैतन्य नाथ को। भाई असुलभ क्यों हो गया वो? एकत्व की असुलभता, एकत्व की सुलभता कल अपन ने कहा था। एकत्व की सुलभता इसलिए है कि भगवान आत्मा अपने एकत्व को कभी छोड़ता नहीं है, और जो एकत्व से विमुक्ता है उसको कभी ग्रहण करता नहीं है। एकत्व सहज है, सुलभ है, प्राप्तव्य है, सुनने लायक है, वही विचारने लायक है, वही निर्णय करने लायक है। उसी का निर्णय वही प्रतीति योग्य है, जानने योग्य है, रमने योग्य है, तथापि उसकी महिमा नहीं आई। एकत्व कहते हैं क्यों हो गया, क्यों हो गया सुलभ? उसकी बात आचार्य भगवान कहते हैं। आचार्य भगवान के सामने कल तक अपन ने जो प्रश्न में बार बार दोहराता हूं, आपको विषय बैठ जाए। भगवान जब वस्तु का स्वरूप है, एकत्व है, सब जीव समय रूप उसको कहते अपने अपने गुण पर्यायों को प्राप्त हो रहे हैं। कोई पर समय रूप हुआ ही नहीं है, जीव पर समय रूप हुआ ही नहीं है। तो ये जो स्वयं समय पना है, यह सुलभ क्यों हो गया? तो उसका कहते हैं शुद्धि परिचेदानुभूदा सब्बस्य विकाम भोग बंधिका एयत शुभलंबो एयत शुभलंबो नवरीना सुलोभितस्सु ये सर्वे श्रुतु परिचिते अनुभूत भोग बंधन की कथा परिसे जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुना। ये सुलभ है। आपको भूख लगी, दूसरे ने कहा ठीक है भाई, कल भोजन किया था, आज तो भूख लगना ही चाहिए। आप भोजन आदि सामग्री का बनाने लगे, उसमें लग गए और उसको भोगने लगे, सब सुलभ है। पर जिस काल में आपको भूख लगी, उस काल में तुम अनारी हो, इस सुनने को मिल जाए, इसके परिचय में लग जाए और इस अनारी का भोग हो जाए, ये कभी नहीं हुआ। आपको दर्द हुआ, ठीक है बेटा थक गई होगी, दर्द तो होगा ही। कोई ऐसा कहने वाला मिल गया और आपको परिचय कर, हाँ कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, उस दर्द का परिचय कराने वाला मिल गया और उस दर्द को दूर करने के लिए उसका दूर करने का प्रयत्न करने लगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर दबाने वाला मिल गया। लेकिन उस काल में तू अनारी चैतन्य चिदानंद परमात्मा आनंद कंद है, ये सुनने तक नहीं मिला।
शून्य तक नहीं मिला, और उसको तूने अच्छा माना और उसमें तेरा महान इष्ट हुआ। भगवान कहते हैं महान कथा सुना रहे हम तुमको, विकथा की दुनिया से उड़ जाना, हट जाना, बिल्कुल लगना। जिनीश्वर नाथ की वाणी की गूंज मेरे गूंजती रहे दिन रात रे। क्या गूंजते रहे? मैं अकेला हूँ, मैं सुख में हूँ, मैं प्रभुता में हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं छायक भाव से भी न्यारा हूँ। गूंजते मुझे जय सुनाई देती रहे, मुझे जय सुनाई देती रहे, मुझे और कोई सुनाई ना दे। कोई शरीर बोले मुझे अंदर में ये सुनाई दे मैं अशरीरी हूँ। शरीर हो मुझे आ लग जाए अपने आप या शरीर हो। कोई कर्म बोले मुझे आ लग जाए मैं निकर्म हूँ। कोई राग की बात करे मेरे भीतर से धुन आ जाए मैं निराग हूँ। मुझे दिव्य धुनी सुनाई देती रहे, मुझे दिव्य धुनी, जो दिव्य तत्व की धुनी लगा दे उसका नाम दिव्य धुनी है। जो दिव्य तत्व को की धुन लग जाती है जिसको सुनने पर, तो आपको दिव्य तत्व की, ज्ञायक तत्व की धुन लग जाए तो आपको ये दिव्य धुनी है। प्रकृष्ट तत्व जो सार स्वरूप हो आ जाए समझ में, तो आपको प्रवचन हो गया। वो प्रकृष्ट वचन आपको लग जाए, ये उत्कृष्ट वचन है, तू भगवान आत्मा है। ये प्रवचन है तू परमात्मा है। ये प्रवचन है तू कारण परमेश्वर है। ये प्रवचन है तेरा ज्ञान तेरे में है, तेरा सुख तेरे में है, तेरी प्रभुता तेरे में है। ये प्रकृष्ट वचन है, इससे उत्कृष्ट कोई वचन नहीं है। भगवान प्रारंभ करते हैं अमृत चंद्र स्वामी, भिन्न आत्मा एकत्व विभक्त आत्मा, पूरा विश्व से न्यारा और अपने विभाग, समस्त विश्व से विभाग और अपने से अविभाग। शरीर से न्यारा अशरीरी, कर्म से न्यारा निष्कर्म, राग से न्यारा निराग, दुख से न्यारा सुख स्वरूप, अज्ञान से न्यारा ज्ञान स्वरूप, पामरता से न्यारा प्रभुता स्वरूप। ये बात सुनना कठिन हो रहा है। एकत्व विभक्त, विभक्त दर्द है, विभक्त निदर्द है, अविभक्त। में अपमान विभक्त और ज्ञानमान तेरा सम्मान सतमान अविभक्त। दुख और दुख के कारण से तू विभक्त है और सुख के कारण से अविभक्त है। मानो दुख और दुख के कारण से विभक्त और सुख के कारण से एकत्व। ज्ञान से एकत्व और अज्ञान से विभक्त। बोलते जाओ, एकत्व विभक्त। गर्मी से एकत्व, बोलो विभक्त, और ज्ञान मात्र भाव से एकत्व। अब आपने विभक्त से एकत्व किया तो एकत्व से विभक्त हो गए। आई समझ में? विभक्त से एकत्व करने से एकत्व से विभक्त हो गया और इसलिए एकत्व सुलभ हो गया। विभक्त से जब तक तेरा एकत्व रहेगा, विभक्त से एकत्व का नाम ही मिथ्यात्व है, अज्ञान है, असंयम है, मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है। विभक्त से एकत्व का नाम ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। विभक्त से एकत्व का फल ही चार गतियां निगोदादिक दशा हैं विभक्त से, और एकत्व से एकत्व का नाम ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। वो ही मोक्ष मार्ग है और उसी का फल मोक्ष है। एकत्व से एकत्व करो,
एकत्व से एकत्व करो। एकत्व से एकत्व, इसका नाम है चिन्मय से तन्मय। चिन्मय से तन्मय हो जाओ। तन से तन्मय मत हो, प्राप्त पर्याय से तन्मय मत हो। पर्यायों से पार परमात्मा से तन्मय हो जाओ। भोजन के काल में आपको भोजन का स्वाद आ रहा है तो आप विभक्त से एकत्व करे बैठे हो। आप दर्द के काल में आप दर्द महसूस हो रहा है तो आप विभक्त से एकत्व करे हो, इसलिए आपको दर्द हो रहा है। अब एकत्व से एकत्व करो, दर्द खत्म हो जाएगा। ये इलाज है, ये मिटाने का उपाय है। ये सारा संसार मिटने के लिए आप विभक्त से विभक्त हो जाओ और एकत्व से एकत्व हो जाओ। जो विभक्त है उससे विभक्त हो जाओ, जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ दो और तुम विभक्त से एकत्व करोगे तो वो उससे तुम्हारा एकत्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तुम भले एकत्व करना चाहो, दूसरे की वस्तु को अपना मानने से वो अपनी नहीं हो जाएगी। ये जो कर्म राग आदि भाव है ये दूसरे की वस्तु है। विभक्त से ही तो विभक्त होना है और एकत्व से ही एकत्व होना। ये कितना सुलभ है। सुखी होने के लिए क्या करना है कि जो तुम्हारा नहीं है बस हटना है, जो तुम्हारा वो ही लेना। सीधी अपनी गांव की भाषा बोलें, सरल सीधी थी शास्त्रीय भाषा। विभक्त से विभक्त और एकत्व से एकत्व। दुख ही तो तुम्हारा नहीं है, अज्ञान ही तो तुम्हारा नहीं है, चार गति की रखणन रूप दशा तो तुम्हारी नहीं है, विकल्प ही तो तुम्हारे नहीं है। तो जो कोई अच्छी चीज थोड़ी है और इनसे एकत्व करना चाहता है। दुख और दुख के कारणों से एकत्व क्यों करना चाहते? वो तुम्हारा नहीं है ना। और जो ज्ञानमय है, सुखमय है, प्रभुतामय है, आनंदमय है, वो तुम्हारा है। अब उससे एकत्व करना है, उसको अपना मानना है, हो गया मोक्ष मार्ग। इतना सरल है तथापि असुलभ है, क्योंकि अनादिकालीन मोह के ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं इस जीव के कि विभक्त भिन्न पदार्थों से एकत्व इसका छूटता नहीं। विभक्त से विभक्त और एकत्व से एकत्व रखने वाले परमात्माओं की पूजा करता हुआ भी विभक्त से एकत्व रखता है और एकत्व से विभक्त होता है। मैं पूजा करने वाला हूँ, मेरे पूजा के प्रणाम अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया भक्ति चल रही है, क्या करे बैठे हो तुम? कम से कम इनके सामने तो मत करो जी काम हैं। कम से कम जहाँ बैठे तो जहाँ तो उल्टी सीधी मत खाओ, जिनवाणी है। ऐसी भांतो राग का सेवन मत करो। भांतो अपने को परमात्मा जब एकत्व से एकत्व करने की कह रहे हैं, वो एकत्व से एकत्व करे बैठे हैं। यहाँ भी विभक्त से एकत्व करे बैठे। प्रवचन ठीक है और आप गर्मी बहुत लग रही है, सर्दी बहुत है, चटाई नहीं है, कुछ वैसी व्यवस्था है, बड़ा सिर का दर्द हो रहा है, भोजन बनाना है, विभक्त से एकत्व करे बैठे। तो जब एकत्व विभक्त कहाँ सुन रही हो तुम? इसलिए नहीं सुना। एकदम भिन्न पड़े और अपने अंदर चला जाए, ऐसे परिणाम से सुनने का नाम सुनना है। सुनते ही एकदम लग जाए, ही में लग जाए, जैसे मोही को लग जाता है कोई गाली दे उल्टा दे, लग जाए। भगवान कहते हैं पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ। हजारों सेवा करने वाले मिल जाए, शिव मान आत्मा की उपलब्धि सुलभ ना। अच्छे बोलने वाले मिल जाए, मौन स्वरूपी आत्मा की उपलब्धि सुलभ ना। उपलब्धि केवल
हैं? जब भी तुम्हें लगे कोई जगत की उपलब्धियां तुम्हें ना हो तो ये कहना कि कोई उपलब्धि तुम नहीं है इनमें। पर से जुदा भैया इन तुम्हारी बुद्धि तो बहुत अच्छी है, ये कोई उपलब्धि नहीं है, तुम्हें बहुत अच्छी बुद्धि मिल गई। इस बुद्धि उस समय ज्ञान से विभक्त भिन्न पड़े और सहज ज्ञान स्वरूप में एकत्र हो जाए, उपलब्धि केवल सुलभ ना। तुम्हारी विशुद्धि बहुत अच्छी है, कितना अच्छे परिणाम रहते तुम्हारे। ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये तुम्हारे लोगों से कह रहे हैं हम, तो तुम बैठे हो ताश है। अब जो ये सामान्य सुनने वाले दूरवर्ती उनकी तो क्या कहने लगे, ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये धन मिल गया उपलब्धि नहीं है, ये परिग्रह मिल गया उपलब्धि नहीं है, ये परिवार मिल गया उपलब्धि नहीं है। अरे अपना चैतन्य धन मिल जाए, अरे अनंत गुणों का परिवार मिल जाए, शुद्ध जीवास्तिका रूपी ग्रह मिल जाए, बाहर के रत्न मिल गए, कोई उपलब्धि नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित रत्न की प्राप्ति हो जाए, उपलब्धि है। जो तुम्हें ज्ञान की उपलब्धि कराए, सुख की उपलब्धि कराए, प्रभुता की उपलब्धि कराए, वो तेरी उपलब्धि है, जिसमें तुझे आनंद उपलब्ध होता है। पर से जुदा ये घर में प्रवेश हो रहा है, ये कोई उपलब्धि नहीं है। अरे छोड़ करके जंगल जा रहे हैं, ये उपलब्धि है। ये नाना प्रकार के विवाह भाव चल रहे हैं, उपयोग में उपलब्धि नहीं है। अरे चैतन्य तत्व उपयोग में चले, ये उपलब्धि है। आज मेरी उपलब्धि भाई मुझे केवल सुलभ ना। इसलिए हे बाबा तो कितने कितनी नीचे ऊंचा 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 पहुंचते जाना। इस पंक्ति को कुंद कुंद स्वामी की याद करने ना। पर से जुदा एक हफ्ते, ये कोई उपलब्धि केवल सुलभ ना। इससे हटकर चैतन्य में बैठ जाऊं, ये मेरी उपलब्धि है, ये कोई उपलब्धि नहीं है। पर से जुदा, निस्से जुदा। पर की उपलब्धियां तो बाहर में संयोग रूप में कई बार हुई, संयोग रूप में, स्वभाव रूप में नहीं आ सकती। कोई तुम्हारे रूप हो कैसे जाएंगे। मुनि दशा जैसा संयोग बना, निर्गंथों का संग मिला, 28 मूलगण पालन के लायक ऐसी स्वभाव रूप परिणाम हुए। 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही हुआ। परंतु पर से जुदा इतनी इतनी उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त हो गई, लेकिन प्रभु तुझे तेरा प्रभु प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए पूरे दिन ये विचार करना, पर से जुदा। मैं पर से जुदा होकर के स्वयं में रमने जा रहा हूँ, तो समझ लेना मैंने अनादि से जो प्राप्त नहीं किया, अब वो प्राप्त होने वाला है। जिसके लिए मैं अनादि से तरस रहा हूँ, वो बरसने वाला है। जिस सुख को मैं तरस रहा हूँ, वो सिंह जा रहा था चैतन्य में। मुनिराज कह रहे थे, भव्य तूने क्या नहीं प्राप्त किया। निगोद जैसे कष्ट प्राप्त करे और स्वर्ग की सब अनुकूलताएं प्राप्त करे। निकृष्ट से निकृष्ट कुल में गया और तीर्थंकर जैसे कुल में गया। मारे देने वाले मिले और तीर्थंकर खिलाने वाले मिले। अब क्या चाहिए। तीर्थंकर खिलाने वाले मिले ना, ऐसा प्रश्न क्यों उठा रहे। आदि सर गोदी में रखकर खिलाते थे। अगर कोई ज्ञानी समझ लो आज के, और पंडित साहब जैसे, और कोई बालक हो, कोई वो हो, उसको गोदी में रखे और तत्व सुना रहे हो, तो कैसे लगे, वाह क्या भाग्य है, कैसे भाग्य है इसका। कोई मुनिराज किसी पे पीछे रखे, हाथ रखे, कैसा भाग्य है। लेकिन आदि स्वर अप्पा सो परमप्पा सुना रहे हैं, सहज उपलब्ध, काई दम नहीं है। पर से जुदा, पूरा विश्व से मैं सबसे भिन्न पढ़कर अपने में बैठ जाऊं, एक मुश्किल पड़ा।
इतना इसलिए बोल रहा हूं कि जो तुम्हें मिला है उस पर तुम्हें लगने लगे काई दम नहीं, काई दम नहीं, कुछ दम नहीं है इनमें, इन चीजन में। और जो जिनको देख करके तुम्हारा मन रीझता है, बस उनको देख के ओ ये कोई उपलब्ध पर से जुदा एकत्व, ये प्रशस्त सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वभाव, ये तो निज से जुदा होकर के उसमें अटका हुआ जीव है अगर रुका है तो। इसलिए बब्बे विभक्त से विभक्त और एकत्व से एकत्व कर, सकल विश्व से भिन्न पड़ जा और अपने में रहे, अपनी दुनिया में रहे। अब आचार्य महाराज सबसे पहले ये सिद्ध कर रहे हैं न्याय और उस युक्ति से, पूरा सार भावात्मक हमने इस गाथा से दे दिया आपको। अब आचार्यों की वाचना के साथ चलते हैं। तो अमृतचंद्र स्वामी से शिष्य ने पूछा कि भगवान, ये परस्य की उपलब्धि सहज और निज की उपलब्धि असहज, ये ऐसा हो क्यों गया इस जीव को? क्या इसको शरीर आदिक में एकत्व करना बड़ा सहज लगता है और अशरीरी में बैठना बड़ा कठिन लगता है। समझ रहे हो? लगता है कि नहीं लगता? शरीर में एकत्व पने बरतते रहे ये तो सहज लगता है, दर्द के काल में दर्द का वेदन करना तो बड़ा सहज लगता है। हाय मारे के उगा जा रहा है, लेकिन उस काल में नी दर्द ये उपलब्ध हो जाए ये बड़ा कठिन लगता है जिसमें दर्द है, जबकि वो मेरा स्वरूप है और जे मेरा स्वरूप नहीं। ऐसा हो क्यों गया? काम भोग बंद की कथा सुलभ हो गई है और एकत्व विभक्त दुर्लभ हो गया है। तू भोगने वाला है ये बात तो सुलभ समझ में आ रही है, और मैं भोगने वाला नहीं हूं ये बात समझ में नहीं आ रही, ये भास नहीं रहा। क्यों हो गया? तो भगवान कहते हैं क्या कहें, सुना चलो लिए चलते हैं तुम्हें एक लोक में। तो अमृतचंद्र स्वामी ने सबसे पहले एक लोक का वर्णन बताया है। आओ समझाना 5 द्रव्य को नहीं है, समझाना जीव को है। तो सबसे पहले जीवों की दुनिया में पहुंचे अमृतचंद्राचार्य। तो कहते हैं इस समस्त, इस संपूर्ण समस्त, इस समस्त जीवलोक को क्या दिया? इस समस्त जीवलोक, किसका नाम है? जीव लोक है। इस एक कोई निकट का समुदाय रूप, उस अजीब लोक की बात नहीं, उस धर्म अधर्म आकाश काल वाले लोक की बात नहीं, उस अजीब लोक की बात नहीं, तुमको जीव लोक में ले चलते हैं। तुमको ऐसी दुनिया में लिए चलते हैं जहां सब जानने देखने वाले हैं, जिंदा हैं, जिंदों के बीच में लिए चलते हैं। इस समस्त जीव लोक यानी समस्त जीवों को छांटा है भगवान। जीव लोक कौन सा है? परमार्थ से जीवते हैं वे जीव लोक में, जीवते थे जीते हैं वे जीव लोक में। जीव लोक है, बाल बोध से अर्थ करियो, जानने देखने वालों की दुनिया। जो जानता है देखता है, ऐसे जानने देखने वालों का लोक। बालकों की भाषा में सुख दुख का अनुभव करता है। जानने देखने वाले और अनुभवने वाले दुनिया ले आते हैं अपन। तो जीव किसे कहते हैं? कि जीवती इति जीवा, जो जीता है वह जीव है। क्याय से जीवती, कि 10 प्राण आदिक से जीवती सो जीवना।
चैतन्य प्राण से जीवता है वह जीव है। यूं कहें पहले निश्चय लोक में पहुंचते हैं। जीवों का निश्चय जीव लोक, मूल जीव लोक। जो जानने देखने वाले हैं वे जीवलोक में हैं। आप बिल्कुल शांति सुनो, कुछ अर्थ निकाल रहे हैं इसमें से। आप कर्म लोक में हो कि जीवलोक में हो? आप तन के लोक में हो कि जीवलोक में हो? आप राग लोक में हो कि जीवलोक में हो? कि नहीं, हम तो जीवलोक में हैं। तो जीवलोक में हैं वे आनंद करते हैं, उनके परमानंद झरता है, उन्हें कोई से शिकायत नहीं होती है। वे अंतर्मुख होते हैं, वे परम आनंद, वे प्रभुता रूप बरते हैं, वे अपनी रचना में रचे रहते हैं, रचते हैं। जो जीवलोक में रहते हैं वे जीते हैं, मरते नहीं हैं। राग का पैदा होना जिनकी परिणति में होता है वे मर नहीं रहे, मरे लोक में है। जीव होकर के मरे मराए लोक में पड़े। ये उदय मेरो चल रहा है, ये मुझे खुजली चल रही है, अजीब लोक में हो। जीव लोक अर्थात शुभ भाव का लोक, अलोक अशुभ भाव का लोक, ये आश्रव का लोक है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण आदि चलता है, अजीब का लोक है। ये प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंद आदि चल रहे हैं, ये बंद का लोक है। ये मेरा लोक नहीं है। मेरा लोक क्या है? ये संवर निजरा मोक्ष की पर्याय चलती है, पुण्य पाप के भाव हैं, ये भी अजीब का लोक है। ये अभी प्रवचन सुन रहे हो, ये आश्रव का लोक है अगर सुनने वाले भाव में बैठे हो। ये जो जान रहे हो ये जीव लोक है, और जानते हुए में चले जाओ तो जीव लोक में पहुंच गए, और प्रवचन के विकल्प में रहे तो आश्रव लोक में हो। आया कि नहीं आया? अजीब को देख रहे हो तो अजीब लोक में हो। कहीं बात समझ में आती है कि नहीं आती है? कहाँ हो? कहाँ हो? तो जीवलोक में है। तो जो जीवलोक में होते हैं वे दुखी नहीं होते, उन्हें कोई से शिकायत नहीं होती। सिर पर सिगड़ी जाले कोई विकल्प नहीं, कोई कहानी में पेर आनंद झरे। जो रहते इस चैतन्य लोक में, जो रहते इस जीव लोक में, वे आनंद आनंद पाए, महिमा कहीं न जाए। आप कहाँ बैठे हो? आप तो चैतन्य लोक में रहो, जीव लोक। पूरा समूह ले आए, सब छांट दिए। अब उनमें बहुत से तड़फ रहे हैं। ये तो भाई जीवलोक के वासी संबंध दूसरे से रख रहे हैं। जो हिंदुस्तान में रह कर के पाकिस्तान से संबंध रखते हैं वे हिंदुस्तानी नहीं है। जीव होकर के अजीब से संबंध रखे सो जीव नहीं। क्योंकि आपको दर्द हो रहा है ना, आप दुखी हो ना, जीवलोक में नहीं। मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र में बरत रहे, आप जीवलोक में नहीं। परमात्मा है जीवलोक में, मनराज है जीवलोक में। सिद्धों की दुनिया में रहना, निज रूप की दुनिया अब बनना। हाँ? अरहंतों की दुनिया में रहना, गेयों से प्रभावित अब नहीं होना।
आचार्य चरण में हमें रहना, आचरण निर्मल है रखना। उपाध्याय शरण में है जाना, बस ज्ञान ज्ञान को है बाना। मुनराज साधु की शरण में है रहना, शुद्ध स्वरूप को अब ध्याना। परमेष्ट चरण में जा कर के परम इष्ट प्रभु को है ध्याना। पंच परमेष्टि नाथ मिले पंचम भाव, पंचम भाव में परिणति खिले। अब संवर निर्जरा मोक्ष बरते निर्मल, पर आए स्वयं आवे। मलिनता नाही टिक पावे, जब अपने लोक में पहुंच जाए। ये है जीव लोक में रहने वाले। अपन तो जरा सी गर्मी सिर्फ आ गई ऐसा करा था, अपन के जीव लोक में सिर्फ सिगड़ी जल रही थी और आनंद जल रहा था, इसके अलावा जीव लोक। तो आप अपने लोक में नहीं हो, आप अपनी दुनिया में नहीं हो, आप अपने घर में नहीं। अब जीव लोक में होकर इससे जुड़े हो, इसलिए गड़बड़ है। इसे समस्त जीव लोक, भगवान आत्मा तू है, चैतन्य प्रभु तू है, ये तो बिरलों को सुनाई दे रही है। इनको तो सबको यही सुनाई दे रहा है, शरीर तू है, कर्म तू है, राग तू है, यही सुनाई दे रहा है। इस समस्त जीव लोक में, ये पंचम काल में, भरत क्षेत्र में एक मैं ही जीव लोक में हूँ, ऐसा समझ लो। मुझे ही भगवान मिले हैं, और कौन कौन को मिले उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मिल गए हों उससे बढ़िया, नहीं मिली हो तो बेजान है। मेरी तरफ से सबको मिल गए, मैं काको कहूँ कोई को नहीं मिली, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ मुझे मिल गए, क्योंकि मुझे जीव लोक भाने लगा, मुझे चैतन्य की दुनिया भाने लगी, मुझे जड़ जड़ वालों की दुनिया नहीं भाती है। वो सोचते रहे पड़ा जैसे जीव लोक को, जीव लोक को। अभी तो कुछ आगे कहने वाले हैं वो, अभी तो वो जीव लोक में सभी को शामिल करेंगे। तो जीव लोक में अभी तो अपन तो उन जीव लोक को कहे जो जीव लोक में है। जीव लोक में जीते हैं, जिनकी परिणति में राग आदि पैदा हुआ, वे जीव लोक में नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? मरे मराए लोक में पहुंच रहे, कहते हम तो जीव ही लोक में रहते, हमें तो बड़ी दिक्कत है, हमें तो जुकाम होगा, हमें तो सर्दी हो गई, हमें तो बीमारी हो गई, हमें तो ऐसा होगा। तुम कहाँ रह रहे हो? जीव लोक में रहने वालों के साथ रहते हुए तुम जीव लोक में नहीं रहना नहीं सीखोगे तो कब रहना सीखोगे? बढ़ाते हैं क्या कहते हैं? हाँ, इस समस्त मतलब इसमें मैंने तो सिद्धों को पहले लिया है, और आचार्य को तो वो वाला बताना है कि सुलभ है। तो उन्होंने सिद्ध परमात्मावादिक को, ज्ञानियों को तो का लोक अलग हटाक दिया है, और ये लोक को लिया है। जे लोक में जानने देखने वाले जीव तो हैं, लेकिन उन्हें परिचय और किसी का हो रहा है, सुनाई और किसी का दे रहा है, विभोग और किसी को रहे हैं, और तड़प रहे हैं बेचारे, छटपटा रहे हैं, तड़प तड़प करके दुख सहता है, दुख सहा नहीं जाता, और तड़प तड़प के दुख सहता है। भोगों में रमता है, वो तड़पता है, छटपटाता है। वो एक नशा करते हैं लोग, नशा मतलब उसका सेवन करते हैं और छटपटाते हैं, तथापि उसकी लत के बस होकर के भी उसको लेते हैं। क्या होता है वो जानते हो? उसके लत के बसीभूत होकर के लेते हैं, उसको लेते हैं और छटपटाते हैं। रिक्शा का होता है, क्या होता है?
समझ गए ना। डिस्क होता है, क्या होता है, हैं? चोरी करके ले जाऊं और चटपटाएंगे और खा लेंगे। ऐसे ये तड़पता है, इंद्रिय के विषय है ना, वे उसी के समान है। काम भोग है, वे उसी के समान है। अनिष्ट करने वाले हैं, उस बुरा करने वाले हैं, अत्यंत बुरा करने वाले, तो मरा जा रहा तो भी उनके लिए। जो इसको मार रहे हैं, जो इसको जीव लोग में जो शांति से नहीं रहने दे रहा है, चैन से नहीं रहने दे रहा है, सिद्धों की दुनिया का वासी होकर के भी तड़पती दुनिया में पटक दिया इन परिणामन ने तुझे। तृप्त दुनिया में रहने वालों को तप्त दुनिया में पहुंचा दिया, और तू भी छोड़न नहीं चाहे। इसे समस्त जीव लोग को काम भोग बंध संबंधी कथा, काम भोग संबंधी कथा, पहले अर्थ भगवान जैसे नाचार्य ने किया, उसका भी अपन लेंगे। सबसे काम संबंधी कथा और भोग संबंधी कथा जीव लोग को। तो काम संबंधी कथा का अर्थ जैसे ना आचार्य भगवान कहते हैं, स्पर्शन और रसना, भी अपन उनका भी दोहराएंगे। और भोग का अर्थ है घ्राण, चक्षु और कर्ण। और संबंधी का अर्थ पहला किया है, उससे संबंध रखने वाले। पंखा लगा लियो, कूलर लगा लियो, बढ़िया रोटी बना लियो, रस डाल दियो, शक्कर डाल दियो, ने खुशबू के लिए कुछ कर दियो, एक आया उससे संबंधित कथा। ऐसे सुनावे के बारे मिल जाए, वो कैसे डालें तुम्हें ही परिचय को, और फिर खा रहे हैं। हाँ हाँ, भोग इस पर संबंधी मतलब उससे संबंधित। सुबह से जो आपका शुरू हुआ वो काम भोग संबंधी कथा है। बनाना है, करना है, खाना है, कितने बजे खाएंगे, चक चक के खाओ, अच्छो बन जाए, बुरो ना हो पाए, संबंधी कथा। ये सो डार दो इतो अच्छो बने, अच्छा कैसे बनत, संबंधी कथा। समझ में आया कि नहीं आया? यूं अथवा तो सामान्य इसका अर्थ करें तो काम भोग संबंधी कथा। दूसरा किया, इच्छाओं की उत्पत्ति का नाम काम है और उनकी पूर्ति हो जाने का नाम भोग है। पूर्ति होती नहीं है, लेकिन उस पूर्ति में लग गए, भोजन बनाने का परिणाम का नाम है काम, और भोजन करना कर रहे हो, इसका नाम क्या है, भोग। और ये मुंह में हो रहा है, इसका नाम संबंधी। इच्छा हुई, आज तो मन हो रहा हो ऐसा खाना, ऐसा करना, ये अपने को काम से संबंधित परिणाम हो गया। और मजा आएगा जैसे हमने कही, ये भोग से संबंधित। देखो जो है अर्थ है ना, काम भोग संबंधी कथा। जैसे हमने स्नेह से कहा, उनसे भैया ने कहा जाइयो, इच्छा वही थोड़े आ जाइयो ने, ये काम संबंधी कथा। और भी आ करके तुम पे सिर पे हाथ फिर लगे, कछु करल लगे, सेवा करल, ये क्या है, राहत में लगाई साहब, राहत किसी में लगाई कि उससे अपने को जोड़ देना, इसका नाम है संबंधी। इच्छा हुई तो भी ज्ञानी उससे संबंधित नहीं हुआ कि मुझे हुई, और उस संबंधी बाहर की सामग्री भी मिल गई तो भी ज्ञानी को ये नहीं लग रहा कि मुझे हो रहा है। ज्ञानी उससे संबंध नहीं रखता। ये सब है पुद्गल के खेल, इन सुनाई हमारो मीर। जैसे ना आचार्य महाराज बंद का दूसरा अर्थ करेंगे, वो अपन आगे करते हैं। अभी तो काम
बोलो आगे भैया। भोग संबंधी कथा। कथा ये देने वाली है तुझे व्यथा, दुख, पीड़ा। कहते हैं संबंधी, भोग संबंधी, काम और भोग और संबंध बंद कराने वाली। दूसरा अर्थ है, इससे तू पहला अर्थ अपन ने किया, इन रूप अपने को मानना, इन रूप अपने को जानना और इन्हीं में जानकर मानकर रमकर इसी में तन्मय हो जाना। इससे न्यारा कोई चैतन्य है, इससे न्यारा कोई सुख है, उसको बिसर गया। इसका नाम है काम भोग बंधन कथा। सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, सुना ऐसा भोजन बनाना, सुना ये छूना, परिचय किया और क्या छुआ जाता, अनुभव किया, भोगा। कह रहे ये भोग संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से। क्या कह रहे? एकत्व मतलब सुख का विरोधी होने से, ज्ञान का विरोधी होने से, प्रभुता का विरोधी होने से। ये इससे संबंधी सुख का विरोधी, इस सुख का विरोधी परिणाम है ये जो जिसको अपन एकत्व से विरुद्ध। एकत्व किसका नाम है? अब देखो तुम लोगों को बढ़िया है, बोलना नहीं पड़े तो कुछ पूछने की समस्या नहीं है, इसलिए पता ही नहीं चलत का हो रहा। एकत्व किसका नाम है? एकत्व का फोटो तो खींचो तब तो आनंद आए। एकत्व, एक में एकत्व किसका नाम? एकत्व जो ज्ञानमयी है ऐसा एकत्व, जो सुखमयी है ऐसा एकत्व, जो प्रभुतामयी है ऐसा एकत्व, जो सदा शांति देता है ऐसा एकत्व, जिस क्षण क्षण में महा आनंद की पर्यायों को प्रदान करता है ऐसा एकत्व, उससे विरुद्ध है ये। लगता नहीं है कुछ, क्योंकि लगे तो खटका तो लगे, कम से कम बुरा तो लगे। बुरा भी नहीं लगता, अभी सम्यक्त की भूमि तक नहीं है। ज्यादा चौड़ी मंद कसाय होगी, अच्छा अर्थ आगा, या पर जी पता नहीं चलता का अर्थ आ रहा हो, कितने से बोल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा कहां से अर्थ कर रहे। काम भोग संबंधी कथा एकत्व, जो ज्ञानमयी आत्मा है, जो सुखमयी आत्मा है, जो प्रभुतामयी आत्मा है, जो तेरा साध्य है, जिसे तुझे प्राप्त करना है, उसका विरुद्ध है, उससे विपरीत मार्ग है। ये ब्रह्मचर्य से विपरीत विरुद्ध है, ये विरोधी है, ये घातक है, ये नाशक है। इसलिए तो आनंद नहीं ले पा रहे। ब्रह्मचर्य आनंदमयी है तो वो आनंद क्यों नहीं दे पा रहा? कि विरुद्ध में लगे हो। पूजा में, पूजा आनंदमयी है, भक्ति आनंद, सबको आनंद बताया, सबको आनंद बताया। क्यों हो रहा है? कि एकत्व से विरुद्ध चल रहा है वो। बढ़िया लग रहा है, आज तो पूजा में खूब भक्ति आ रही है, आज तो बड़ी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। एकत्व से विरुद्ध बैठ के पूजा कर रहा है, एकत्व से विरुद्ध बैठ के भक्ति कर रहा है, एकत्व से विरुद्ध होकर ब्रह्मचर्य पाल रहा है, एकत्व से विरुद्ध होकर गुरुओं के संग में रह रहा है। अब कहाँ से तुझे शांति मिल पाए, कहाँ से तू उसका आनंद ले पाए? और एकत्व मतलब सम्यक्तमयी, ज्ञानमयी, चारित्रमयी, ब्रह्मचर्यमयी, परमानंदमयी हैं। जितनी ये पर्याय जिनको तू धारण करता है वे सब एकत्व की निर्मल दशाएं हैं, निर्मल परिणतियां हैं। अब एकत्व से तू विरुद्ध रहता है तो तुझे वे प्राप्त कहां से हो जाए? और एकत्व से विरुद्ध इसलिए है कि तुझे काम भोग बंध की कथा सुहाती है। काम भोग बंध की कथा, काम का अर्थ बस उतना सा याद लगा लेता है और समझता है कि मैं तो त्यागी हूं, ब्रह्मचारी हूं, संयमी हूं। लेकिन ईश्वर के 8 वेद कहें, रस के 5 वेद कहें, आपको मीठा रस लगता है
उससे आप जुड़ गए हो, मीठा है, बस उससे संबंध, उससे बंध, उससे एकत्व से विरुद्ध है। वो कथा तेरी दुनिया से दूर ले जाने वाली है, तेरा नाश करने वाली है। एकत्व से विरुद्ध होने से उसको सुनना, उसका परिचय करना, उनका भोगना, ये अपने से विरुद्ध है, विरोधी है। विरुद्ध होने से कहते हैं अत्यंत विसंवाद करने वाली है। पहले कहा था विसंवादिनी होती, तेन विसंवादिनी होती, और अब ये कह रहे हैं आचार्य देव अत्यंत विसंवाद करने वाली, भयंकर लड़ाई झगड़ा करती। कोष्टक में लिखा है आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली, आत्मा का बहुत बुरा होगा, आत्मा का बहुत बुरा करने वाला भाव है कि तुम्हें कोई 5 इंद्रिय के भोग दे। ये आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाला है। ये काम भोग बंध संबंधी कथाएं, ये प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये शुभ भाव में भी एकत्व, शुभ भाव में एकत्व, कर्म के उदयादिक में एकत्व, ये शरीर आदिक में एकत्व, ये आत्मा का भयंकर बुरा करेगा, अत्यंत विसंवाद करने वाली है। ये अत्यंत अनिष्ट करने वाली है, मतलब दुख 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 भयंकर बुरा होने वाला है। जो तू काम भोग संबंधी कथा से संबंध रखेगा, जो तू इनसे संबंध रखेगा तो तेरा बुरा होगा, बुरा होगा, याद करो। हाँ, मुख्य मार्ग विकास, तो तेरा बुरा होगा। भरतादिक का दृष्टांत देकर और स्वच्छंद होगा तो तेरा बुरा होगा। नहीं याद आ रहा? बुरा होगा, सहयोग तो किया करो। स्वच्छंद होगा तो तेरा बुरा होगा। चेतन से विपरीत परवस्तु का श्रद्धान करेगा, ज्ञान करेगा, उनमें रमेगा, तेरा बुरा होगा। तू इनसे संबंध रखेगा, शरीर से संबंध रखेगा, हैं? शरीर की दर्द पीड़ा के काल में तू उससे संबंध रखेगा, उसको भोगने का प्रयास करेगा, तेरा बहुत बुरा होगा। आचार्य कह रहे हैं तेरा बहुत बुरा होने वाला है। घबरा जाए। अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं अत्यंत बुरा होने वाला है जो तू रस ले लेके भोजन कर रहा है। अत्यंत बुरा होने वाला है जो तू इस शरीर से नहीं उठ पा रहा हो। तेरा बहुत बुरा होने वाला है, मतलब निगोद मिलने वाला है, इसके फल अनिष्ट होगा। पर में काम भोग बंध की कथा में पड़ेगा, भगवान कहते हैं बहुत बुरा होगा तेरा। हे जीव लोक के वासी, तू काये अपना बुरा करे। तो समझ लो, सुबह से शाम तक जितने भी संबंधी हैं वो सब काम भोग वाले हैं, पंच इंद्रिय के विषय वाले हैं। बहुत बुरा होगा। तो भगवान कहते हैं तो भी इस तन के मल की गया को सजाने में लगा है, तो भी इनमें ही पड़ा है, इनकी उसमें लगा है। ऐसा नहीं कि इसको कुछ करा करके अपना अनिष्ट ना हो पाए, इस प्रकार से करता रहे। ये अनिष्ट कारक मिलाए तुझे ये शरीर से, तथापि तू इससे इष्ट कार्य कर। भगवान की स्तुति में पढ़ता है तू, तविष्ट भूलो भ्रष्ट अनिष्ट गति धर तो। अब अनिष्ट होगा तो अनिष्ट गतियां मिलेंगी, 4 गतियां मिलेंगी। अनिष्ट होगा तेरा, सूकर बन के डोलना पड़ेगा, निगोद में तड़पना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। इसका नाम तेरा अत्यंत बुरा होगा, भयंकर बुरा होने वाला है।
और तेरा भला होगा यदि तू इनसे संबंध छोड़कर एकत्व से संबंध रख ले। भरतादिक का दृष्टांत देकर के स्वतंत्र होगा तो तेरा भला होगा, और स्वच्छंद होगा तो बोलो तेरा बुरा होगा। ऐसे ही स्वयं से विभक्त होकर के इन पर में एकत्व करेगा तो तेरा बहुत बुरा होने वाला है। मानता रहे शरीर, तू अपने आप को मानता रहे, कब तक मानेगा? लगा रहे इस मल के घड़ा में, भयंकर बुरा होने वाला है। कौन कह रहा है? सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे हैं, तो भी तू चेत नहीं रहा। तो पहला कह रहे हैं जो बुरा करने वाली है, बुराई से संबंध रखने वाली है, जिससे अत्यंत बुरा होता है आत्मा का, ऐसी है काम भोग बंध की कथा। तथापि क्या हो रहा है? तो भी सुनने में आ गई। जो बुरा करने वाली है वो क्या हो गई? सुनने में आ गई हैं, और परिचय में आ गई। ऐसा सुख होता है, ऐसा ले आएंगे अपन, ऐसा कर लेंगे, परिचय में आ गई और अनुभव में भी आ गई हैं। देखो नहीं, नीचे छूट गए, तुम क्या कह रहे हो? कहते हैं वो मूल में पढ़ने लगे थे, नीचे टीका चल रही थी। इस समस्त जीवलोक को काम भोग संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से, सुख से, ज्ञान से, प्रभुता से विरोधी होने से, अत्यंत विसंवाद करने वाली, यहाँ रोक दिया, कोमा लगा दिया है। इसलिए इस जीवलोक समझ में आया? यहाँ कौन से जीवलोक को लिया है? यहाँ सिद्ध नहीं लिए, क्योंकि उनको ये वाली बात नहीं है। यहाँ समदृष्टि भी नहीं ली, उनको भी हटा है, क्योंकि वो उनको इस वे तो सुनते हैं, परिचय करते हैं, वो ज्ञाता के अनुभव में लगे। इसलिए ये जीव है ना भैया, हो तुम लोग समझ लो, जब बात समझ जाओ। तो आचार्य महाराज ने उस जीवलोक को लिया है। जो जीवलोक के बाहर भटकता है वो जीवलोक वाले हैं। देखो तुम हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तान से संबंध मत रखो, तुम्हारा बुरो हो, कछु नहीं करेगा, वो तो मार डालेगा तुम्हें। जैसा एक है ना, तुम जहाँ रहते हो तुम्हें क्या कष्ट है, ऐसी भगवान जीव सिद्ध भगवान अनंत भगवान आचार्य उपाध्याय साधु महाराज समझा रहे हैं। देखो तुम हमारे लोक के हो और जय में रहो, और जो तुम जाते हो ना इस बारी लोक में, तुम भयंकर बुरो होए वालो है। तुम देखो तुम लोक में भला जाओ चाहो, लेकिन जा नहीं पाओगे। तुम जा रहे थे, तुम्हारा मकान जाए, कुटुंब जाए, परिवार जाए, जीविका जाए, सब कुछ जाए, और वहाँ जाओगे कछु व्यवस्था मिलने वाली है नहीं है, कछु वहाँ तो वहाँ है नहीं है। इसलिए वो काखों जबरदस्ती मरने के लिए बात संबंध रखते हो। ऐसे आचार्य कहते हैं कि तेरा ज्ञान यहाँ है, सुख यहाँ है, प्रभुता यहाँ है, शांति यहाँ है, अनारी यहाँ है, तेरी सब समस्याओं का समाधान यहाँ है, तो इसमें क्यों जाता है तू व्यर्थ में? काम भोग बंद की कथा संबंध क्यों रखता है? हे जीव लोको आओ, तुम हमारे लोक के वासी हो, तो हमारे साथी हो, तो हमारे जैसे आनंद के भोगने के अधिकारी हो। देखो अब तुम ये बातें सुनना बंद करो जी। इंद्री के भोग अच्छे हैं, बड़ी शांति मिलती है खाने से, बड़ी वो कोई स्नेह से बोलता है ऐसा अच्छा लगा तो कुछ मत ही। ये फालतू बातें बंद करो, इनसे तुम्हारा बहुत बुरा होगा। तो हमारे लोक में रहो, नीचे आनंद करना है तो ठहराओ। ऐसी आचार्य महाराज बोल रहे हैं। अब क्या करें, शास्त्रीय अर्थ भी कर दो, तुम्हारी प्रचलित भाषा भी कर दी, तो भी तुम जाग तक नहीं पा रहे। और की तो बात छोड़ो। क्या लिखते हैं? काम वो एकत्व से विरुद्ध होने से, सम्यक्त का विरोधी है, ज्ञान का विरोधी है, चारित्र का विरोध होने से अत्यंत विसंवाद करने वाली है। तथापि पहले अनंत बार सुनने में आ गई। क्या कह रहे हैं? कौन सी वाली? बुरा करने वाली है तो भी अनंत बार सुनने में आ गई। और सुबह से शाम तक कितनी बार सुनने में आ रही है? बोलो भैया, ये कितनी सुनने में आती है? इसके अलावा नीचे जाकर भी अलग अन्य समय में हमसे वही भाषा में बात करोगे तो वही सुनने में आएगी। वही सुनने में, वही संसार में रह रहे हैं, छोटी भूमिका के हैं, तो वही सुनने में। आचार्य महाराज तो ये गाय के थे, तथापि अनंत बार सुनने में आई, पूरे दिन सुनने में आ रही है। और बुरो करे वाली है, बेटा बुरा करने वाली है शब्द, तो भी पूरे दिन जी सुनने में आएगा।
तुम्हें जो नाम से पुकारा जा रहा, बहुत बुरो करे वाले हुए थे, तो ही पूरे दिन जी सुनने में आ रहा और यही परिचय लग रहा, हम ही पुकार रहे हैं, नाम ले दो तो ही परिचय लगा और वही को अनुभव कर रहा है, मैं तो यही हूँ। बुरा है तुम आओ, बुरा हो रहा हो, बुरा करने सताबी अनंत बार सुनने में आ गई, खूब सुनी हमने ये बात है एकत्र से। काय की काम भोग संबंधी कथा महाराज, तो ये कहेंगे सूक्ष्म सुभराग में भी एकत्व वाली बात है, खूब सुन ली तुमने। परिचय में आ गई, परिचय में आ गई, अनंत बार परिचय में आई खूब, और इनका अनंत बार अनुभव किया। क्या रह गया तेरे पास अभी, क्या नहीं भोगा तूने? भी आई ये जान करके कैसे आ गई महाराज? ये अनंत बार सुनने में कैसे आ गई? ये अनंत बार परिचय में कैसे आ गई? ये अनंत बार अनुभव में कैसे आ गई? हमने इसको अनंत बार भोग लिया, ये आप कैसे कह रहे हो? तब आचार्य पंच परावर्तन की चर्चा करते हैं, और इन पंच परावर्तन में द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का, भव का, भाव का, किस तरह का से तेरा प्रवर्तन हुआ है और किस प्रकार से तूने यही बात सुनी है। तो आज बस ये सुनना, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभना, यही सुनाई दे। ये तो सब उपलब्धियां हो गई। जीव लोक के बारे में विचार करना कि निश्चय वास्तव में जीव लोक कहाँ है, और हम उसको पढ़ करके जीव लोक के होकर के कहाँ पढ़े हैं। काम भोग संबंधी कथा, वार्ता, विचार, चर्चा हमारी कितनी आ रही, कितनी जा रही, इसका विचार करना, और अब अंतर में यही सुनाते रहना कि तू तो चैतन्य है, प्रभु है। तो सुलभ है वो भी दुर्लभ हो जाए, कोई है जिसको तुमने सुलभ कर रखा है, वो दुर्लभ है वो सुलभ हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ करो। ओम नमः।